बिहार की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। चेहरे बदलते हैं, खेमे बदलते हैं, लेकिन असल सवाल यह होता है बदलाव क्यों होता है। आज बात उन दो चेहरों की जो बिहार की सियासी हवा को बदलने की ताकत रखते हैं। एक सीमांचल से, दूसरा बिहार से ही, लेकिन केंद्रीय राजनीति के ठिकाने दिल्ली से। मास्टर मुजाहिद पूर्व विधायक, सीमांचल के मजबूत मुस्लिम नेता और अब जेडीयू से अलग। वजह वक्फ बिल पर पार्टी का स्टैंड। उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इसके साथ सीमांचल में अपने लिए एक नई पहचान भी बना ली। चर्चा ये भी है कि वो प्रशांत किशोर के जन सुराज मिशन से जुड़ सकते हैं। क्या इस्तीफा नहीं, एक रणनीतिक एंट्री है सीमांचल के मुस्लिमों के बीच एक नई लीडरशिप की। चुनावी सीजन में एक सियासी खेमा के दूसरे सियासी खेमा में जाना आम बात है, लेकिन वजह अगर कुछ खास बता दी जाए तो ऐसा करने वालों को बोनस जैसा फायदा भी मिल सकता है। कुछ ऐसी ही बात जुड़ी है मास्टर मुजाहिद से, जिन्होंने कल ही नीतीश और जदयू से नाता तोड़कर सुर्खियां बटोर ली। वजह बताया वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन स्टैंड को। चूंकि वे पार्टी के पूर्व विधायक हैं, ऐसे में वक्फ को लेकर इस्तीफा देने वालों में वे पहले वजनदार मुस्लिम नेता बनकर सीमांचल के मुस्लिमों के बीच पॉपुलर तो बन ही गए। वे इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं, इसलिए इस बार इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। जानकार भी बताते हैं कि वे प्रशांत किशोर के संपर्क में थे। ईद के मौके पर वे इनके घर भी गए थे। संभव है उनकी पार्टी जनसुराज में जाने का उन्हें वक्त के बहाने यह मौका मिल गया। वैसे भी उन्हें लगा होगा कि यदि जदयू के टिकट उन्हें मिल भी गया तो उस क्षेत्र में जो नाराज मुस्लिम वोटर हैं उन्हें वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने सही मौके का फायदा उठाते हुए तीर छाप से अपना नाता तोड़ लिया। दूसरी ओर है चिराग पासवान। दिल्ली में ठौर, दिल में नारा, बिहार पुकारे। लेकिन बिहार ने कब उन्हें रोका था? वे सांसद हैं, मंत्री हैं और उनके पार्टी के पास सांसद भी हैं। फिर भी अचानक बिहार की पुकार सुनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये पुकार वाकई बिहार की है या मुख्यमंत्री पद की चाहत ने ये आवाज गढ़ी है? पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान को अब दिल्ली रास नहीं आ रही। उन्हें अपने गृह प्रदेश बिहार की याद कुछ ज्यादा ही आ रही है। यह और बात है कि उनका जन्म और उनकी शिक्षा बिहार में नहीं हुई। हाँ, उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत जरूर बिहार से हुई और तभी बिहार से उनका आना जाना शुरू हुआ। उनके पिता अब दिवंगत रामविलास पासवान का जन्म और शिक्षा जरूर बिहार में हुआ। बिहार ने उन्हें राजनीतिक पहचान दी और यहाँ के लोगों ने उनकी राजनीति को खाद पानी। उनकी खासियत यह थी कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता और सक्रियता से उन्होंने एक बड़े नेता की पहचान बनाई। न सिर्फ दलितों के वे बड़े नेता थे, बल्कि सभी वर्गों में उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली ने उनकी स्वीकृति बढ़ाई। फिर भी बिहार उनकी प्राथमिकता भी बना रहा। इसके लिए उन्हें दिल्ली छोड़कर यह नहीं कहना पड़ा कि मुझे बिहार पुकार रहा है। मगर उनके बेटे चिराग पासवान को अगर यह बात बिहार में विधानसभा चुनाव के सीजन में ही अगर कहनी पड़ रही है तो जाहिर है उन्हें बिहार ने नहीं, शायद उनके सीक्रेट मिशन ने बुलाया हो। वरना बिहार तो वे आते जाते रहते हैं, यहाँ से सांसद हैं और मंत्री भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उनकी पार्टी के और 4 सांसद हैं। बिहार की तरक्की के लिए अहम प्रयास करने को इतनी ताकत काफी है। वैसे भी पहले से उनकी पार्टी बिहार फर्स्ट मिशन पर काम कर रही है। बिहार में ही उनके गठबंधन की सरकार है। फिर भी अगर वे अपने गृह प्रदेश की सेवा इतने संसाधन से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक चीज की कमी लगती है, वह है मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिस पर उनके समर्थक उन्हें देखना चाहते हैं। संभव है बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उन्हें इस बात की संभावना दिख रही हो कि जो राजयोग की लकीर नीतीश कुमार के हाथ में है वह परिस्थिति बस उनके हाथों में ट्रांसफर होकर आ जाए। इस तरह की सोच और मिशन के प्रयास गलत नहीं है। यह सबका अधिकार है
अब चिराग की चाहत पर अधिक सोच विचार तो भाजपा को करनी है। तो बहरहाल एक ओर सीमांचल में मुस्लिम वोट की सियासत गर्म है, तो दूसरी ओर युवा नेता चिराग पासवान सीएम बनने की चाह लिए बिहार लौटना चाहते हैं। बिहार की राजनीति अब सिर्फ पार्टियों की नहीं, चेहरों और चालों की भी हो चुकी है। आपके मुताबिक क्या मास्टर मुजाहिद को नया सियासी मंच मिलेगा? क्या चिराग पासवान की बिहार पुकार सच्ची है या रणनीति? कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम फिर मिलेंगे बिहार की राजनीति के अगले मोड़ पर। नमस्कार।